In this video, what we're going to start up with, we are going to start up with string class. मैंने बोला इस वीडियो में हम कैसे स्टार्ट करेंगे string class से, है ना भाई। जावा में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लास है string class. It is the most extensively used class in Java. कौन सी क्लास? string. हम string class के constructors और methods पढ़ेंगे, है ना। तो सर भाई सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड क्लास इन जावा। जावा में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है भाई ये क्लास। क्या नाम है क्लास का? स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ अ सिंगल स्ट्रिंग कैन स्टोर 2 बिलियन यूनिकोड कैरेक्टर्स। आप एक स्ट्रिंग के अंदर 2 बिलियन यूनिकोड कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो या 256 किलोबाइट्स ऑफ टेक्स्ट। 2 बिलियन यूनिकोड कैरेक्टर्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 256 किलोबाइट्स ऑफ टेक्स्ट। तो भाई अभी तक मैंने क्या बताया, जावा में सबसे ज्यादा यूज होने वाली क्लास है कौन सी क्लास? स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर आप 2 बिलियन यूनिकोड कैरेक्टर्स या 256 किलोबाइट्स ऑफ टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हो। भाई डायनेमिक है, ऐसा नहीं है हर स्ट्रिंग इतनी मेमोरी लेगी, डिपेंड करता है आप कितना डेटा स्टोर करते हो, लेकिन मैक्सिमम इतना तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो भाई हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग क्लास के कंस्ट्रक्टर से। पहले मैं इसके कंस्ट्रक्टर्स बताऊंगा और फिर मैं इसके क्या बताऊंगा, मेथड्स बताऊंगा। कौन सी क्लास के? स्ट्रिंग। तो भाई सबसे पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अगर आप ये कंस्ट्रक्टर यूज करके स्ट्रिंग बनाते हो, लाइक आपने लिखा स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, व्हाट एग्जैक्टली इट विल डू, इट विल क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ये क्या करेगा? एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएगा, एक खाली स्ट्रिंग बनाएगा, तो str विल बी एम्प्टी। भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्प्टी और नल दो अलग अलग चीजें हैं। एम्प्टी मतलब स्ट्रिंग खाली है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, और नल का मतलब हमने उसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं करी। नल प्रॉब्लमैटिक है, नल के साथ एक्सेप्शन आता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, लेकिन एम्प्टी एक वैलिड वैल्यू है, ठीक है। तो भाई अगर आप पहला कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, तो व्हाट जावा इज गोइंग टू डू, जावा इज गोइंग टू क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड आई क्लियरली मेंशन एम्प्टी और नल दो अलग अलग चीजें हैं। एम्प्टी अच्छी वैल्यू है, प्रॉब्लम नहीं करेगी, नल प्रॉब्लम कर सकती है। ना जो दूसरा कंस्ट्रक्टर, उसमें हम एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। मैंने क्या लिखा? स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग वेलकम। तो इन दिस केस str के अंदर क्या आएगा? वेलकम आएगा। मैंने बोला इन दिस केस str के अंदर क्या आएगा भाई? वेलकम आएगा। तो पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट बनाओगे, एम्प्टी वैल्यू आएगी। दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप एक स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जो भी स्ट्रिंग पास करोगे वो स्ट्रिंग की वैल्यू हो जाएगी। तो दूसरे केस में str में क्या आएगा? वेलकम। जो तीसरा कंस्ट्रक्टर है उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैंने क्या बोला? जो तीसरा कंस्ट्रक्टर है उसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला है कैरेक्टर एरे, दूसरा स्टार्टिंग इंडेक्स, और तीसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। पहला क्या बोला भाई मैंने? कैरेक्टर एरे है, दूसरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, और तीसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने कैरेक्टर अरे बनाई सी, मैंने एक कैरेक्टर बनाई सी के अंदर मैंने क्या इनिशियलाइज किया? वेलकम, WELCOMNE। कैरेक्टर अरे में क्या है? वेलकम है। हमें मालूम है कैरेक्टर नीड्स टू बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स, कैरेक्टर के लिए सिंगल कोट लिटरल यूज करते हैं। तो भाई मैंने कैरेक्टर्स को कैरेक्टर अरे बना ली। क्या नाम है इसका? सी। अब मैंने क्या बोला? स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। मैंने क्या बोला? स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग सी। तो मैंने कैरेक्टर एरे को यहां पे क्या कर दिया? पास कर दिया। स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में पहला आर्ग्यूमेंट यहां पे कैरेक्टर एरे है, 3 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, 4 इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। 3 यहां पे क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स है। तो मैं कैरेक्टर एरे में से थर्ड इंडेक्स से 4 कैरेक्टर्स पिक करूंगा। आई विल पिक 4 कैरेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स। भाई अगर आपको इंडेक्सिंग नहीं मालूम, तो इंडेक्सिंग एक नंबरिंग होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो मैंने कैरेक्टर ए की इंडेक्सिंग क्या है? वेलकम, WELCOME। W का इंडेक्स 0 है, E का 1 है, L का 2 है, लाइकवाइज C का 3 है, E का 6 है। तो भाई ये मेरे पास कैरेक्टर अरे है। अब मैंने क्या बोला? str में क्या आएगा? थर्ड इंडेक्स से 4 कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स। कितने कैरेक्टर्स? 4 कैरेक्टर्स। थर्ड इंडेक्स से कितने कैरेक्टर्स? 4 कैरेक्टर्स।
सो यहां पे थर्ड इंडेक्स पे क्या है, सी से कितने कैरेक्टर्स, 4 कैरेक्टर। स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स हाउ मेनी कैरेक्टर्स, 4। तो अल्टीमेटली एसटीआर के अंदर क्या आएगा, कम। अल्टीमेटली एसटीआर के अंदर क्या आएगा, कम। ठीक है भाई, तो ये मैंने तीसरा कंस्ट्रक्टर बताया। कितने आर्ग्यूमेंट्स इसमें, 3। पहला कैरेक्टर एरे, दूसरा स्टार्टिंग इंडेक्स, तीसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एक बार मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि भाई अगर हमने गलत इंडेक्स दे दिया, ये साइज से बड़ी वैल्यू दे दी तो क्या होगा। मैंने बताया इट विल रिजल्ट इन एन एक्सेप्शन, रन टाइम एरर आएगा जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। हमारे पास एक फुल फ्लेज सीरीज भी है, मास्टरिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। अगर आपको उसको रेफर करना है एक्सेप्शंस के बारे में तो डेफिनेटली आप उस सीरीज को देख सकते हैं। तो भाई ये स्ट्रिंग का तीसरा कंस्ट्रक्टर था, है ना। कितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हमने, 3। सी इज द कैरेक्टर अरे, 3 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, 4 इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर अरे में से तीसरे इंडेक्स से 4 कैरेक्टर निकालो तो अल्टीमेटली क्या फेच किए, कम। तो अल्टीमेटली एसटीआर की वैल्यू क्या होगी, कम। नाउ स्ट्रिंग का चौथा कंस्ट्रक्टर देखेंगे। जो चौथा कंस्ट्रक्टर है इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स आने, 3। पहला है बाइट एरे, दूसरा स्टार्टिंग इंडेक्स और तीसरा नंबर ऑफ बाइट्स। पहला क्या है भाई, बाइट एरे है, दूसरा क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स और तीसरा क्या है नंबर ऑफ बाइट्स। आपको याद दिला दें, बाइट एक न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है जिसकी रेंज होती है -128 से -127। फिर से रिपीट करूंगा, बाइट एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है जिसकी रेंज होती है -128 से 127। तो भाई यहां पे मेरे पास एक बाइट एरे है, बाइट एरे का नाम बी है ना। इसमें एलिमेंट्स क्या है, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। इसकी इंडेक्सिंग कुछ ऐसी होगी, है ना। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि इंडेक्सिंग 0 बेस्ड होती है, 0 से चालू होती है। तो स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग b। वो व्हाट इज b ओवर हियर, b इज द बाइट एरे। मैंने बोला व्हाट इज b ओवर हियर, b इज द बाइट एरे। मैंने बोला व्हाट इज b ओवर हियर, b इज द बाइट एरे। मैंने बाइट एरे लिया है। व्हाट इज 0, 0 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, 5 इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो 0 इंडेक्स से कितने बाइट्स उठाने हैं, सॉरी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं, नंबर ऑफ बाइट्स। तो 0 इंडेक्स से कितने बाइट्स पिक करेगा, 5। मैंने बोला 0 इंडेक्स से कितने बाइट्स पिक करेगा, 5। तो 0 इंडेक्स पे कितने बाइट्स, 5। तो क्या क्या पिक करेगा, 65, 66, 67, 68 और 69। इट्स क्लियरली विजिबल इन द डायग्राम। कौन कौन से पिक करेगा, 65, 66, 67, 68, 69। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग में आप बाइट नहीं डाल सकते। मैंने क्या बोला, स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। आप स्ट्रिंग में बाइट नहीं डाल सकते। अगर आप बाइट डालोगे तो जावा क्या करेगा, उस बाइट को करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। जावा क्या करेगा, उस बाइट को करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमें मालूम है 65 करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कौन सा है, ए की एस की वैल्यू है 65, बी की 66। तो इट्स नॉट गोइंग टू स्टोर 65, 66, 67, 68 एंड 69, रादर इट विल स्टोर ए, बी, सी, डी एंड ई। मैंने क्या बोला, ए, बी, सी, डी और ई। तो 65 की जगह ए आ गया, 66 की जगह बी आ गया। उस नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या आ गए, कैरेक्टर्स आ गए। तो ये चौथा कंस्ट्रक्टर था। कितने आर्ग्यूमेंट्स थे, 3। बाइट एरे, स्टार्टिंग इंडेक्स और नंबर ऑफ बाइट्स। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा भाई, जावा में स्ट्रिंग को बनाने के 2 तरीके हैं। मैंने बोला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगा भाई, स्ट्रिंग को बनाने के 2 तरीके हैं। इनफैक्ट जावा में कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, द स्टैंडर्ड वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज यूजिंग न्यू ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज करके, न्यू करके हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पे लाइन दिख रही है, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसके थ्रू आप कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हो। दिस इज अ स्टैंडर्ड वे टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट इन जावा। लेकिन स्ट्रिंग क्लास के साथ एक शॉर्टकट भी चलता है। मैंने बोला लेकिन स्ट्रिंग क्लास के साथ एक शॉर्टकट भी चलता है। आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बिना न्यू के भी इक्वल टू के थ्रू भी बना सकते हो। स्ट्रिंग एक स्पेशल क्लास है, इसके साथ मैं बताऊंगा 2 ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो। इनफैक्ट 3, इक्वल टू भी चलता है, प्लस भी चलता है और
प्लस इक्वल टू भी चलता है। प्लस और प्लस इक्वल टू की हम बात आगे करेंगे कॉनकैटिनेशन में, है ना। तो देखो ये जो दूसरा तरीका है ये एक शॉर्टकट है स्ट्रिंग बनाने के लिए, लेकिन ये शॉर्टकट केवल स्ट्रिंग के साथ चलता है, या आगे जाके अपन देखेंगे रैपर क्लासेस के साथ चलता है, नॉर्मल क्लासेस के साथ नहीं चलता। तो मैं फिर से बोलूंगा, स्ट्रिंग को बनाने के दो तरीके। पहला तरीका आप न्यू से बना सकते हो, दूसरा तरीका एक शॉर्टकट है इक्वल टू से बना सकते हो, लेकिन ये इक्वल टू वाला लॉजिक केवल स्ट्रिंग के साथ काम करता है, दूसरी क्लासेस के साथ काम नहीं करता। तो हमने अभी तक क्या देखे, चार अलग अलग कंस्ट्रक्टर्स देखे भाई। पहला कंस्ट्रक्टर मैंने कौन सा बोला, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या होगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनेगी। दूसरे में हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तीसरे में मैंने क्या बोला, कैरेक्टर अरे स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। और चौथे में मैंने क्या बोला, बाइट अरे स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स। मैंने बोला एक शॉर्टकट भी है स्ट्रिंग बनाने का, आप डायरेक्टली इक्वल टू लिख के भी स्ट्रिंग बना सकते हो।